Hello everyone. Good evening. Those who have joined us. Okay. तो चलिए आज का सेशन किसके बारे में आरपीएससी 2016 का डिस्कशन होने वाला है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर कैलकुलस. ओके, तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वी आर गोइंग टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन आरपीएससी 2016. ओके, तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए. तो लेट्स सी हु हैव जॉइन अस. हेलो, just let me know in the comment section, am I audible properly or not? Okay, so there was echo yesterday, okay, in starting. So just give me a confirmation whether I'm audible properly or not. Just let me know in the comment section. देखो, as you know, we have started this series of lecture on RPSC 2016 discussion. Okay, so अभी तक इसका abstract algebra, okay, ODPD, linear algebra, this lecture has been discussed. Today we are going to discuss vector calculus. Okay, so tomorrow there will be one more session. Okay, and in that session Manoj sir is going to discuss this 3D geometry. Okay, so this is about the lecture series. तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, जो कि पूछा गया था आरपीएससी 2016 में. तो क्या दिया क्वेश्चन, एक एफ ऑफ आर फंक्शन दिया है विच इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन कर्ल ऑफ एफ ऑफ आर आर बार कितना होगा. ओके, व्हाट दे आर आस्किंग, कर्ल ऑफ एफ आर बार कितना होगा. तो सी, कर्ल ऑफ एफ ऑफ आर बार मतलब क्या होगा, कर्ल ऑफ एफ आर बार, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. ओके, तो देखते कितना होगा. कर्ल मतलब क्या होता है, दिस डेल क्रॉस एफ आर बार. आर बार मतलब क्या होता है, व्हाट इज आर बार. आर बार इज सिंपली एक्स आई वाई जे एंड जेड के. ओके, so now you tell me, if I apply this del let's say fr on the both side, what I'm going to get, fr, this fr will be as it is, fr will be as it is. Okay, so what I'm going to get, तो एफ आर बार हमारा ये आता है ना. उसका कर्ल पूछा है, मतलब क्या पूछा है, तो कर्ल ऑफ एफ ऑफ आर बार कितना होगा, दिस विल बी सिंपली आई जे के. ओके, डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड. एंड एफ आर बार कितना है हमारे पास, देखो आरपीएससी के बारे में बता देता हूँ मैं. नाइस क्वेश्चन. सो आरपीएससी इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ये एग्जाम लेक्चरशिप के लिए कंडक्ट किया जाता है. ओके, तो इसका जो सिलेबस रहता है इज ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू द CSR नेट. ओके, so this is again entrance exam for the lectureship. Okay, so if you are interested and want to qualify this Rajasthan Public Service Commission, then definitely you can move ahead. ओके प्रतिभा, आई होप योर डाउट इज नाउ क्लियर. आरपीएससी एग्जाम क्या रहता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये किस लिए कंडक्ट किया जाता है, फॉर लेक्चरशिप पर्पज. ओके, चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. अभी एफ ऑफ आर बार हमारे पास कितना दिया है, एफ आर एक्स, ओके, एफ आर वाई एंड दिस विल एफ आर जेड. नाउ देखो, एफ आर तीनों टर्म में कॉन्स्टेंट कॉमन है, वी कैन टेक इट आउटसाइड. तो एफ ऑफ आर बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, आई जे के. ऑल राइट, एंड व्हाट वी हैव, डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड. अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई जी बचेगा. नाउ सी, इफ आई सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, तो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज. सो व्हाट वी हैव गॉट अप टिल नाउ, एफ ऑफ आर हमारा डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया. अंदर क्या था, आई जे के, डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड. ओके, और क्या हमारे साथ, दिस इज एक्स वाई एंड जी. नाउ देखो हम क्या करेंगे अभी, वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. तो कितना आएगा, इफ यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट कितना आएगा, आई टाइम्स डेबा बाय डेबा वाई टाइम्स जेड, मतलब क्या होगा, जीरो. डेबा बाय डेबा जेड वाई, दिस इज अगेन जीरो, माइनस, अभी जे का कोएफिशिएंट देखते कितना आता है. इफ आई सॉल्व दिस फॉर जे का भी कितना आएगा, डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ जेड जीरो आएगा, डेबा बाय डेबा जेड ऑफ एक्स, दिस अगेन जीरो. एंड सिमिलरली फॉर के कोएफिशिएंट. ओके, तो एफ ऑफ आर कितना आ गया हमारा,
दिस जीरो वेक्टर इंटू आर बार, तो क्या आएगा अल्टीमेटली जीरो आएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अ नल वेक्टर. ओके, तो दिस इज नॉट अ नल स्केलर, स्केलर का नहीं है, दिस इज जीरो वेक्टर इज फॉर वेक्टर. ओके, तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? तो दिस विल बी सिंपली नल वेक्टर. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में क्या किया हमने. हमारे पास एक फंक्शन दिया था एफ ऑफ आर, वो कैसा था, डिफरेंशिएबल फंक्शन था. तो कर्ल ऑफ एफ ऑफ आर आर बार का वैल्यू पूछ रहे थे वो, तो क्या किया हमने, एफ ऑफ आर बार का वैल्यू निकाला और क्या किया, कर्ल के अंदर पुट किया, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट आंसर टू बी जीरो. ओके, so I hope this first question is now clear. So let me know in the comment section, have you understood this question number first or not? Let me know फटाफट in comment section so that we can move ahead and go for the question number second. Okay, our support team has dropped a link for you. Okay, so if you have any query regarding our institute, okay, and the upcoming batches, and like a test series, if you are interested and want to purchase a test series for our institute, then definitely you can contact our official website. Okay, and also you can visit our YouTube link, Facebook page as well. All right, तो चलिए बढ़ते आगे and देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बट बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी गिव अ confirmation. Have you understood this first question or not, so that I have to move ahead? All right, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्या दिया हमें सेकंड क्वेश्चन में, देखो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो व्हाट दे हैव गिवन, आर बार दिया हमारे पास, कितना दिया है, कॉस ऑफ एन टी आई प्लस साइन ऑफ एन टी जे. ओके, तो पूछ रहे आर बार क्रॉस डी आर बार डी टी का वैल्यू कितना होगा. ओके, तो देखते हैं आर बार कितना दिया मेरे पास, आर बार दिया है कॉस ऑफ एन टी आई साइन ऑफ एन टी जे. अभी देखो उन्होंने थर्ड कोई भी दिया नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ज़ीरो. ओके, प्लस लेट्स से ज़ीरो के, एंड इसका डी आर बार डी टी कितना होगा, इफ़ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा, लेट मी चेक अगेन, कॉस एन टी साइन एन टी करेक्ट है. तो अभी देखो हमें डेरिवेटिव भी निकालना है बोला है. ओके, बिकॉज वी वांट आर बार क्रॉस प्रोडक्ट डी आर बार डी टी. ओके, तो आर और उसके डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग डी आर बार डी टी. तो फटाफट डी आर बार डी टी भी फाइंड कर लेते, कितना है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एन टी इंटू एन, आई हमारा एज इट इज है. फिर से कॉस ऑफ साइन ऑफ एन टी विल बी कॉस ऑफ एन टी इंटू एन जे, एन जीरो का तो क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा. ओके, जीरो के तो क्या आएगा अल्टीमेटली, माइनस एन साइन एन टी आई. ओके, सो इन तीनों को टोपी पहना बिकॉज दिज आर यूनिट वेक्टर्स. दिस इज एन कॉस एन टी जे कैप एंड दिस इज जीरो. अभी क्या करेंगे, आर बार और डी आर बार डी टी, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. ओके, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है. कितना आएगा, आई जे के, सेकेंड रो में क्या आएगा, आर बार का कोएफिशिएंट आएगा. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आर बार, कॉस एन टी साइन एन टी एंड दिस इज जीरो. ओके, अभी देखते हैं डी आर बाई डी टी का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस एन साइन एन टी एन कॉस nt and this is 0. Okay, now what we'll do, we'll simply differentiate, we'll simply solve this determinant. Okay, and let's see what we get. अभी i का क्वेश्चन क्या होगा, सिंपली अभी देखो माइनर ऑफ दिस माइनर वी आर लुकिंग एट. ओके, ये माइनर आएगा हमारा. ओके, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा इस माइनर का, ऑब्वियसली जीरो होगा बिकॉज दो जीरो इन्वॉल्व है, तो आएगा जीरो माइनस. अभी देखते हैं जे का कोएफिशिएंट कितना आता है. So if I look at coefficient of j, what I'm going to get, this is again 0 minus 0. Now let's look at coefficient of k. तो coefficient of k कैसे मिलेगा, simply solve this determinant. Okay, क्या होगा, cos nt और ये n cos t कितना होगा, n cos square nt minus this minus n sin t into sin t will be minus n sin square t. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n sin square nt कितना होगा, ये जीरो, ये भी जीरो है, तो n कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, n इंटू क्या बचेगा अंदर, cos स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी
और ये हमारे पास है के कैप। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो क्या आएगा, n इंटू 1, तो दिस इज के कैप। ओके, तो आंसर कितना आया हमारा, n इंटू के कैप। अभी आंसर चेक करते हैं। तो इफ आई लुक एट द ऑप्शन, दिस ऑप्शन फोर्थ इज गोइंग टू बी करेक्ट one because we are getting n dot k cross. Okay, so n k cap will be our correct answer. Okay, so I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इफ़ यू अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम किए आरपीएससी के वेक्टर कैलकुलस के। so if you have understood the both the problems, so give me confirmation in the comment section, have you understood or not? Okay, if there is any query regarding both the problems, let me know in the comment section, I will answer. चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड दोज हु आर न्यू टू अवर चैनल, डू लाइक अवर चैनल। ओके, आई कैन सी देयर आर 9 व्यूवर्स। ओके, फटाफट लाइक कीजिए हमारे वीडियो को इफ़ यू हैवंट लाइक द वीडियो। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, हैव यू अंडरस्टूड बोथ द प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे और नॉट? शैल वी मूव अहेड? ओके, ग्रेट। तो बढ़ते आगे और देखते क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्या दिया, हमें एक लाइन इंटीग्रल फाइंड करने बोला है। ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ बार डी आर बार ओवर सी of this function zi plus xj plus yk, and where c is the unit circle in xy plane bounding the hemisphere z equals to what, root of 1 minus x square minus y square. Now see, this is the hemisphere they are given, so like this. हेमिस्फीयर मतलब क्या होगा, स्फीयर का आधा पार्ट दिया है। ओके, तो दिस इज लाइक हेमिस्फीयर, जो कि हमारा अपर पार्ट ऑफ दी दिस। ओके, तो इस ऐसा कुछ दिखेगा हमारा हेमिस्फीयर। ओके, लेट मी शो यू। ऑलराइट, ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखो, इफ यू लुक एट दिस बेसमेंट, तो बेस क्या हमारा, लेट्स से दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन है, एंड दिस इज वाई, एंड ये हमारा जेड प्लेन। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ, स्फीयर को प्रोजेक्ट करता हूँ एक्स वाई प्लेन में, तो क्या बनेगा, एक एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बनेगा। ओके, और सर्कल कैसे दिखेगा मैं लिख के तो बताता हूँ इधर। तो दिस इज हाउ माई सर्कल विल लुक लाइक। ओके, सो ऑफ रेडियस कितना होगा इसका, 1। अभी देखो रेडियस 1 वाला सर्कल कैसे मिला, हमें जेड इक्वल टू 0 पुट करो, बिकॉज वी आर प्रोजेक्टिंग दिस ऑन एक्स वाई एक्सिस, तो इसलिए जेड का वैल्यू 0 होगा। जेड अगर 0 होता तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये क्या मिलता है हमें, सर्कल मिलेगा एक्स वाई प्लेन में। ओके, तो ऐसे हमें प्रोजेक्शन से क्या मिलेगा, एक्स एंड वाई का लिमिट मिलता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने। तो एफ बार हमें दिया है, दिस इज द एफ बार, क्या दिया है, जेड एक्स वाई। ओके, ये हमारे पास एफ बार है, और क्या पूछा उन्होंने, इंटीग्रल एफ बार डी आर बार का वैल्यू पूछा है। ओके, तो देखते कैसे आएगा। So if I look at this, you can see that we can use here the Stokes theorem. Okay, तो Stokes theorem क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल, तो कर्ल ऑफ एफ बार एन कैप डी एस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन इंटीग्रल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल में। ओके, ऑलराइट, सो अभी देखते क्या होता है। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ बार निकाल लेते हैं हम। कर्ल ऑफ एफ बार कितना होगा, कर्ल ऑफ एफ बार आई जे के डेबा बाई डेबा एक्स डेबा बाई डेबा वाई डेबा बाई डेबा जेड, एंड एफ एफ कितना हमारे पास, जेड एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट है। ऑलराइट, ओके, सो अंकित शक्य के आंसर भी आ गया, पाई इज द राइट आंसर इज सेइंग। लेट्स चेक अंकित व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो कितना आएगा हमारा आंसर, आई दिस इज 1 माइनस, अभी जे का कोई देखते कितना आएगा, दिस विल बी 0 माइनस 1 प्लस दिस विल बी सिंपली 1। तो क्या आ रहा है हमारा, आई प्लस जे प्लस क्या आ रहा है, किसका, कर्ल एफ बार का वैल्यू। ओके,
अभी कल अब बार निकाल लिया हमने, अभी बात करते हैं एन कैप और डी एस की। ओके, हमें पता है एन कैप कैसे निकालते हैं। एन कैप इज वी गेट एन कैप बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ सरफेस। ओके, और इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या दिया हमें, हेमिस्फीयर दिया है। ओके, तो हेमिस्फीयर का हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो इफ आई लुक एट केयरफुली, व्हाट इज माय इक्वेशन ऑफ दिस हाफ स्फीयर। ओके, क्या मिलेगा, z माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो अभी क्या करेंगे, सो विल कैलकुलेट दिस एन कैप। एन बार पहले निकाल लेते हैं। एन बार कितना मिलेगा हमारा, सिंपली ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई। तो ग्रेडियंट क्या था हमारा, व्हाट इज आवर फाई, जेड माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे इसका, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, जेड का तो 0 होगा, माइनस इसका आएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का -2x होगा। ओके, सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, माइनस ऑफ -2y अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर बात करते हैं तो क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा, 1 टाइम्स के, इधर आए जे और इधर क्या आएगा के। तो हमने क्या किया, ग्रेडियंट पे निकाल लिया। अभी देखते हैं इसका वैल्यू एक्जैक्टली आता है कितना है। इस विल सिंपली माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप। ओके, प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, प्लस दिस विल बी सिंपली के कैप। ओके, तो ये आ गया हमारा एन कैप। अभी क्या करेंगे, एन कैप आने के बाद हम करेंगे, what we'll do, we'll find ds। okay, तो ds कैसे मिलता है हमें, ds will get by dx dy अपॉन n इंटू के कैप। ओके, तो dx dy एज इट इज़ होगा। अभी देखो dx dy क्यों लिखा मैंने, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्शन है सर्कल का किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो वेन एवर माई प्रोजेक्शन इज इन एक्स वाई प्लेन, तो हम क्या लेते हैं, dx dy लेते हैं। अगर सपोज एक्स जेड प्लेन में होता तो क्या लेते हैं हम, dx dz लेते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, एन कैप और के कितना होगा, एन कैप एन के विल बी सिंपली 1 होगा। ओके, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, सिंपली डी एक्स डी वाई। ऑल राइट, ये आ गया हमारे डी एस का वैल्यू। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सभी वैल्यू हमने निकाल लिए। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ इंटीग्रेशन को आई, तो आई कितना होगा हमारा, दिस आई विल बी सिंपली डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ बार। कर्ल ऑफ एफ बार हमने निकाला ऑलरेडी, कितना आया था, एक्स अपॉन हाउ मच वी हैव इवैल्यूएटेड, आई जे एन के, आई प्लस जे प्लस के इंटू नॉर्मल वेक्टर कितना निकाला हमने, नॉर्मल वेक्टर वॉज दिस एक्स आई वाई जे एंड दिस सिंपली के। ओके, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली डिवाइड बाय इट्स नॉर्म एज वेल, बिकॉज ये एन बार हमारा क्या है, वेक्टर है, तो उसका यूनिट नॉर्मल क्या होगा, सिंपली इसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी सिंपली ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर माइनस एन कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, और दिस इज सिंपली डी एक्स डी वाई। नाउ देखो क्या करेंगे, इन दोनों का अगर मैं वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ, so let's write it separately, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, अगर इन दोनों वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई क्या आएगा कोएफिशिएंट, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली वाई का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड के इंटू के विल बी सिंपली 1 आएगा, डी एक्स डी वाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, सिंपली विल कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म एंड विल गेट द आंसर। ओके, इससे आगे सिंपली कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो, लेट मी इरेज दिस। ओके, सो वी डोंट हैव मच स्पेस हियर, सो विल इरेज दिस। ऑलराइट, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज जस्ट कैलकुलेटिव पार्ट, टू सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। ओके, इससे आगे तो क्या होगा, डबल इंटीग्रल ऑफ, सो क्या पुट करते हैं हम पोलर में, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ऑल राइट, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा आर
cos theta upon root of 1 minus r square. Similarly, r sin theta upon root of 1 minus r square, and this is plus 1. और dx dy के जगह पे क्या आता है हमारे पास, r dr d theta आ जाता है. ओके, तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस r थ्रू आउट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, r square 1 minus r square cos theta. Similarly, r square root of 1 minus r square sin theta, and this is simply r dr d theta. Okay, now one thing you must note that ये जो r square upon 1 minus r square है, ओके, इसका जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू r, दिस विल बी सम कांस्टेंट नंबर. बट सी जो cos थीटा है, जो हमारा r और थीटा का रेंज कितना है देखते हैं. r हमारा जा रहा है रेडियस 0 से लेकर 1. ओके, रेडियस हमारा जा रहा है 0 से लेकर 1, और जो एंगल है जो जा रहा है 0 to लेकर 2 पाई. ओके, सो इफ़ आई लुक एट केयरफुली, अगर मैं कॉस को इंटीग्रेट करता हूँ, ये आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर एक कांस्टेंट नंबर होगा. बट कॉस थीटा का अगर मैं लिमिट देखता हूँ विथ इंटीग्रेशन देखता हूँ, कितना आएगा, माइनस साइन थीटा. ओके, माइनस साइन थीटा का लिमिट कितना है, 0 to 2 पाई. तो विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई पुट कर दो तो भी 0 आएगा, और 0 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा. सिमिलरली ये साइन थीटा के साथ भी ऐसे होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ओवर 0 to 2 पाई, वो भी कितना आएगा, 0 आएगा. तो अल्टीमेटली ये जो दोनों इंटीग्रेशन है वो तो 0 बन जाएंगे. ओके, so there is no point integrating those function. What we'll do, we'll simply integrate this r. okay, तो इसका आंसर तो 0 आने वाला है. दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन 0. वाई? बिकॉज cos एंड sin है 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन, और दोनों का लिमिट भी कैसे, 0 to 2 पाई. ओके, इसीलिए दोज टर्म विल वैनिश. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोटिस, ये r जो है इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r कितना होगा, r स्क्वायर बाई 2. ओके, एंड लिमिट कितना है इसका, ओवर 0 to 1, और ये 0 to 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो बाहर ही हमारा. ओके, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, बट देखो आंसर आ जाएगा इसका. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, दिस इज विल बी 1/2. ओके, ओवर द अपर लिमिट कितना है 1, तो कितना 1/2 आएगा, माइनस 0 के अंदर क्या बचा हमारा, 0 to 2 पाई 1 डी थीटा. इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली 2 पाई आ जाएगा. ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई. ओके, सो पाई विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो कितना आ गया हमारा आंसर, पाई. अभी ऑप्शन को देखते हैं. तो इफ आई लुक एट द ऑप्शन केयरफुली, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट वन. समझ में क्या किया हमने, ध्यान से देखो फिर से एक बार. हमें एक लाइन इंटीग्रल इवॉल्यूट करना था ओवर दिस हेमिस्फीयर. ओके, क्या दिया था, z इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो क्या किया हमने, सबसे पहले z इक्वल टू 0 पुट करके क्या किया, इस हाफ स्फीयर हेमिस्फीयर को प्रोजेक्ट किया पूरे एक्स एक्सिस पे. ओके, एक्स वाई प्लेन में. तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करने के बाद वो कैसे दिखता है, सर्कल के जैसे दिखता है. ओके, और सर्कल में लिमिट क्या होता है आर का, 0 to 1, और थीटा होता है 0 to 2 पाई. भले ही हमारा इक्वेशन क्या हुआ, एक्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन में था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बट हमें क्या उसको बाद में पोलर करने वाले हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी आर और थीटा का वैल्यू निकाल के रखा है. तो उसके बाद हमने क्या किया, इस फाई का इक्वेशन बना के उसका नॉर्मल निकाल लिया था. नॉर्मल निकालने के बाद क्या किया था हमने, उसका कर्ल निकाला. कर्ल निकालने के बाद ds एलिमेंट निकाला था, सभी इंटीग्रेशन में पुट किया. तो क्या आया, अल्टीमेटली इंटीग्रेट करके हमें आंसर मिला था पाई. ओके, सो दिस इज हाउ अंकित शाक्य का ऑलरेडी आंसर आया था, मेरे पहले निकाला था उन्होंने. कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित, पाई इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार कितना होता है. ओके, तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबको पता है, निकालते कैसे, हाउ डू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू बार इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ एफ इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन. तो ये तो हुआ हमारा क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. बट उन्होंने क्या पूछा हमें, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना होगा. ओके, तो फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हम. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट. व्हाट विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आएगा, ऑप्शन 4 आ रहा है. वेरी गुड. हाउ डिड यू फाइंड आउट, अंकित शाह क्या, हाउ डिड यू गेट दैट मैक्सिमम डेरिवेटिव इज मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई. कैसे फाइंड करते, ध्यान से देखो, इसका हम प्रूव करते हैं. तो देखो हमें पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ एफ
डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। ओके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलना है। देखो डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए बार डॉट मॉडुलस ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा। ओके, तो इफ आई लुक एट दिस तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ सॉरी दिस मॉडुलस ऑफ यू कैप ओके इनटू कॉस थीटा। ओके, तो हमें पता है कॉस थीटा, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ओके, बट कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, कॉस थीटा क्या हो रहा है 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होता है। ओके, तो इसका कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको दिख रहा है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा हमारा 1 होगा। तो ओके, सो डी यू एफ इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज बिगेस्ट, मीन्स कॉस थीटा इज 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या होगा, दैट इज डी यू एफ मैक्स आउट ऑफ दिस डी यू एफ विल बी ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट विद यू कैप। अभी देखो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना, तो ये आएगा 1 और कॉस थीटा का वैल्यू भी कितना है 1, तो कितना आएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन 4 से होगा, भले इधर 5 दिया है। ओके, हमने क्या लिया था, एफ लिया था, तो एफ विल बी द ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, so Ankit, have you approached the same way that I have approached? आपको how did you arrive at option number 4 is correct? Have you approached the same way that I have approached, or do you just remember the formula? Let me know in the comment section फटाफट। How did you approach? Okay, देखो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, our approach is important. Okay, so the journey between the question and the its answer is very important. Okay, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, so it's very important how you approach the question, because there are many approach to to arrive at the final answer. Okay, so just let me know how you did you approach this question in the comment section. Okay, those who join us late, let me inform them again. तो हमने आरपीएससी के पेपर 2016 पेपर उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। ओके, तो उसमें अभी तक 3 डिस्कशन हो चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया है, ओडीपीडी का हो गया है, एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग द वेक्टर कैलकुलस। ओके, so tomorrow there will be a session on the 3 dimensional geometry. Okay, and Manoj sir is going to conduct that session. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं। Have you understood all the 4 problems that we have discussed up till now? अभी तक हमने 4 प्रॉब्लम डिस्कस किए, आपको चारों के चारों प्रॉब्लम समझ में आए? किसी प्रॉब्लम में डाउट है आपको, यू कैन आस्क द डाउट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट क्वेरी। So फटाफट let me know in the comment section, have you understood all the 4 problems that we have discussed today or not? Or shall we move ahead? Alright, तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, that they are asking, what they are asking, they are given one field, okay, vector field f bar 4xz I minus y square j plus yz k. okay, एंड ए सरफेस कैसे दिया उन्होंने, सरफेस दिया गिवन यूनिट क्यूब। ओके, यूनिट क्यूब मतलब क्या होगा, क्यूब जिसका हर एक साइड 1 यूनिट होगा, उस 3 साइजेस आर इन द एक्स वाई जेड एक्सिस, देन डबल इंटीग्रल एफ बार एन कैप डी एस कितना होगा। ओके, तो क्या पूछ रहे हो, हेलो पुलकित, गुड इवनिंग। ओके, दोज वो जॉइन अस लेट प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो, बिकॉज देखो वी आर क्रिएटिंग दिस वैल्यूएबल कंटेंट सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, थर्ड थ्योरम में ग्रीन्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेट मी चेक व्हाट वाज द थर्ड प्रॉब्लम। ओके, ग्रीन्स थ्योरम से थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड ग्रीन्स थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा फंक्शन इस फॉर्म में रहता है। ओके, सो नाइस क्वेश्चन वंदना। देखो वंदना क्या करिए, इस थर्ड प्रॉब्लम में हम ग्रीन्स थ्योरम यूज़ कर सकते थे क्या, नहीं। देखो ग्रीन्स थ्योरम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है, इस टाइप का इंटीग्रल
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके। बट इस टाइप का दिया है क्या? नहीं दिया है, ओके। एंड इनफैक्ट दिस एफ इज इन 3 वेरिएबल्स, इसमें कितना है? 3 वेरिएबल्स इनमें, इसमें डी जेड भी इन्वॉल्व होगा। तो डी जेड जब इन्वॉल्व होता है तो इस केस में हम क्या करता है, ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, ओके। वी कैनॉट यूज ग्रीन्स थ्योरम हियर, so that's why we have to use Stokes theorem and convert it into surface integral, okay। so I hope your query is now resolved। तो ग्रीन थ्योरम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? बिकॉज उस फॉर्म में नहीं दिया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में दिया नहीं है, ओके। तो यू कैन अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू अराइव एट द आंसर। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमारे पास एक फील्ड दिया है और एक सरफेस दिया है विच इन द फॉर्म ऑफ यूनिट क्यूब, और दे आर आस्किंग द डबल इंटीग्रेशन एफ बार एन कैप डी एस, ओके। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। एफ बार हमारे पास कितना दिया है? 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ओके। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे अज्यूम करेंगे? सर बट वी अज्यूम z इक्वल टू 0 इन दिस प्रॉब्लम, ओके। लेट मी चेक अगेन। ओके, z इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे तो क्या होगा? सो एक्स जे प्लस वाई के में होगा, ओके। तो हमारा जो एफ बार बनेगा, देखो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, एफ बार विल बी जेड आई एक्स जे वाई के एंड दिस विल बी डी आर पर क्या होता है हमारा? डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। तो क्या होगा हमारा? दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एंड वाई डी जेड। तो जेड 0 होगा तो ऑब्वियसली हमारा डी जेड भी 0 होगा। क्या आएगा? सिंपली एक्स डी वाई आ जाएगा, ओके। तो एक्स डी वाई में और डी वाई का रेंज क्या हो रहा है हमारा? तो देखो इससे कुछ बिल्ड नहीं हो रहा है। डेफिनेटली वी कैन यूज स्टोक थ्योरम हियर, ओके। यू ट्राई बाय ग्रीन्स थ्योरम एज वेल। हमें देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में नहीं दिया है, ओके। एक्स वाई प्लेन है तो ऑब्वियसली जेड इक्वल टू 0 लेना ही पड़ेगा, ओके। उन्होंने ऐसे दिया भी नहीं रहता जेड इक्वल टू 0, तो हम उस केस में एज्यूम करते हैं बिकॉज एक्स वाई प्लेन में ही सरफेस प्रोजेक्ट करना है तो ऑब्वियसली जेड इक्वल टू 0 ही होगा, ओके। तो चलिए वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते कैसे टैकल करेंगे। नाउ यू टेल मी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 विच थ्योरम वी हैव टू यूज एंड व्हाट इज द अप्रोच वी मस्ट टेक फॉर दिस क्वेश्चन। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे टैकल करेंगे हम। एफ बार मुझे दिया है और डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा है। So let me know your approach in the comment section, how to approach this question. Okay, वंदना ग्रीन्स थ्योरम भी ट्राई करो आप, बिकॉज देखो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज ग्रीन्स थ्योरम वेन एवर इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके। सो यू ट्राई वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन नंबर 5 को अप्रोच कैसे करेंगे, व्हाट अप्रोच वी मस्ट टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेलो मनोज सर, गुड इवनिंग। गॉस वंदना सेइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी कैन यूज, वेरी गुड वंदना। देखो व्हाट इज द आइडिया टू कन्वर्टिंग दिस डबल इंटीग्रेशन। अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन से सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, इस क्यूब को मेरे 6 सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, तो मुझे 6 बार सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट this double integral in terms of triple integral, okay, and in fact with there we will find a volume, okay। तो वॉल्यूम्स इंटीग्रल से क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा, एंड इन दिस केस वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली वंस, ओके। So this is the benefit of Gauss divergence theorem to converting in terms of triple integral, okay। तो क्या कहता है Gauss divergence theorem, double integration of f n ds is nothing but triple integration of divergence of f bar dv, ओके। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ f बार निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ f बार की अगर मैं बात करता हूँ तो डाइवर्जेंस कितना आएगा इसका, व्हाट विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ दिस f बार। वंदना सिंह इज सेइंग 3, हाउ, okay, उसका आंसर आ रहा है डायरेक्टली। वंदना 3 is the answer for this question or you are saying divergence of f bar is 3, just make it clear, okay। तो डाइवर्जेंस f बार निकाल लेते हैं हम, कितना होगा। तो डाइवर्जेंस f बार होता क्या है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका विद रिस्पेक्ट टू y एंड इसका विद रिस्पेक्ट टू z।
तो क्या होगा 4x z का विथ रिस्पेक्ट टू x सिंपली 4z होगा। इस माइनस वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा -2y। इस वाई जेड का विथ रिस्पेक्ट टू z कितना होगा y होगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा 4z माइनस वाई। तो 4z माइनस वाई हमारा आ रहा है आंसर इसका डाइवर्जेंस एफ बार का। तो अभी देखते हैं सॉल्व करके आएंगे। तो डाइवर्जेंस एफ बार हमारे पास कितना आया है, तो 4z माइनस वाई। इधर करते हैं हम सॉल्व। सो दिस इज एफ बार एन कैप डी एस ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार कितना है हमारा 4z माइनस वाई। और डी वी हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। अभी देखो डी एक्स डी वाई डी जेड का रेंज कितना दिया है, वो कैसा यूनिट क्यूब है, मतलब क्या होगा ध्यान से देखो। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट क्यूब। इसका जो लेंथ है वो क्या होगा एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में कितना है 0 to 1 0 to 1 0 to 1। ओके, तो ये होता है हमारा यूनिट क्यूब। तो वंदना का आंसर 3 करेक्ट आ रहा है। वंदना चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आता है। इवन आई डोंट नो विच वन ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट। तो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। चलो देखते हैं। डाइवर्जेंस से तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4z माइनस वाई। और हमने देखा अभी जो लिमिट्स है एक्स वाई जेड का वो भी क्या आ रहा है 0 to 1 0 to 1 0 to 1 आ रहा है। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा 0 to 1 0 to 1। तो क्या होगा ये 4z माइनस वाई ओवर इसका 1 का आएगा x। ओके, और लिमिट है 0 to 1 डी वाई डी जेड। 0 to 1 0 to 1 क्या होगा 4z माइनस वाई। इसका अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। सिंपली डी वाई डी जेड बचेगा बाहर। ओके, तो अभी इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई 4z तो हमारा कांस्टेंट है, तो क्या होगा 4z इंटू वाई माइनस वाई का कितना होगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 ओवर 0 to 1 और 0 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड बचा है। ओके, तो 2 बार इंटीग्रेट कर लिया, अभी एक बचा है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं। जिधर वाई उधर 1 पुट करो, तो 4z माइनस 1/2। अगर 0 पुट करते तो क्या होगा 0 0, तो 0 होगा। तो सिंपली 4z माइनस हाफ बचेगा। अभी 4z माइनस हाफ को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ध्यान से देखो कितना आता है 4 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा जेड। ओके, ओवर 0 to 1 तो कितना होगा दिस 4/2 मतलब 2 होगा माइनस 1/2 एंड लोअर लिमिट कितना होगा 0 माइनस 0 आएगा। तो 2 माइनस हाफ कितना होगा 4 माइनस 1/2। तो सिंपली आंसर आ रहा है 3/2। ओके, सो हेल्थ रिस्टोर जो आईडी है वो बोल रहा है आंसर 1.5 होगा। तो 3/2 मतलब क्या होता है हमारा 1.5। ओके, तो 1.5 विल बी द करेक्ट आंसर एज दिस वॉज अ नेट क्वेश्चन। ओके, दिस वॉज MCQ क्वेश्चन। सो अगर ये नेट में पूछा जाता क्वेश्चन तो क्या होता 1.5। अगर ये MCQ में है तो इसका आंसर कितना होगा MCQ में मीन्स ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा। ओके, 3/2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो वंदना का आ रहा है और जो हेल्थ रिस्टोर आईडी है उसका भी 3/2 ही आ रहा है। ओके, सो वेरी गुड वंदना एंड दिस आईडी। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिफोर दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। इज देयर एनी क्वेरी इन दिस प्रॉब्लम नंबर 5। किसी को कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क। If there is any query regarding this problem number 5, feel free to ask me. I will answer your question. Should we move ahead? आगे बढ़ते हैं। Vandana, Ankit, have you understood this question or not? Or should we move ahead? All right, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दिया इसमें एक सर्कल दिया है C इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हेल्थ स्टोरी सेइंग कार्डिनॉइड पे पोलर पे भी एक क्वेश्चन करा देना। देखो इस जो क्वेश्चन मैंने लिए वो क्वेश्चन पूछे गए थे RPSC के एग्जाम में। ओके, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ऐड फ्यू क्वेश्चंस ओके लेटर ऑन। तो कार्डिनॉइड पता है क्या होता है, दिस इज अ हार्ट शेप। ओके, ऐसा कुछ दिखता है कार्डिनॉइड। लेट मी शो यू। तो कार्डिनॉइड ऐसा कुछ दिखता है हमारा। सो दिस इज हाउ आवर कार्डिनॉइड लुक लाइक। ओके,
तो इस सरफेस में पोलर फॉर्म जरा क्या होता है, स्ट्रेंज होता है. ओके, सो विल डेफिनेटली डू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो इन लेटर ऑन. Okay, Pankaj Rathod saying how to cover the whole syllabus of maths now. Okay, देखो for that you have to start working from okay right now. Okay, तो आपको इसी टाइम से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं किया है so it is going to be very difficult. तो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए बहुत. ओके, तो सबसे पहली बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है वो सॉल्व करो. उसके बाद आता है प्रैक्टिस. फॉर प्रैक्टिस देर आर लॉट ऑफ mock test also available. Our institute itself provide quality mock test. Okay, so health star का आंसर भी आ गया. 4 pi is the answer is saying. So let's check कितना आता है आंसर हमारा. तो फर्स्ट मुझे बताओ what approach we have to approach. कौन सी अप्रोच से जाएंगे हम, क्या करना पड़ेगा. which theorem we have to use यार. ग्रीन्स थ्योरम लगेगा इधर, स्टोक्स लगेगा, गॉस डाइवर्जेंस लगेगा. कौन सा थ्योरम लगेगा इधर. तो ग्रीन्स थ्योरम लगेगा क्या इधर, या दूसरा कुछ लगेगा. Let me know in the comment section which theorem we have to use while solving those question. फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. ग्रीन्स थ्योरम, वेरी गुड. ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि किस फॉर्म में है, एम डी एक्स एंड एन डी वाई. ओके, इस फॉर्म में, इसलिए क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे. तो साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई डी वाई. तो देखते हैं, ये हमारा m है और ये हमारा n है. तो दिस इज सिंपली डबल इंटीग्रल ऑफ डेबा n बाई डेबा एक्स माइनस डेबा m अपॉन डेबा y डी एक्स डी वाई. तो क्या करेंगे हम, इस लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे डबल इंटीग्रल में. ओके, ओवर d. अभी d क्या है मेरा, मेरा d इज द इंटीरियर. c क्या था हमारा, सर्कल था ऑफ रेडियस 2. तो ये अगर मेरा c है तो मेरा d क्या होगा, तो d जो भी इसका इंटीरियर होगा, लेट मी शो यू. तो इसका जो भी इंटीरियर पार्ट है वो हमारा क्या है, डी है. दिस इज आवर डी, दिस इज आवर डी. ओके, वेर डी इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 2. ओके, तो ये हमारा डी है. तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आगे. दिस इज सिंपली डबल इंटीग्रेशन ऑफ. अभी मुझे बताओ इसका डेबा एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा. तो ये हमारा एन है, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस कॉस वाई, तो हमारा कांस्टेंट है, तो एक्स का क्या होगा, सिंपली 1 होगा. तो बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस वाई. ओके, सो 1 प्लस कॉस वाई होगा हमारा डेबा एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी बात करते हैं नेक्स्ट, डेबा एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई. अभी एम कितना है मेरा, साइन वाई. तो साइन वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना होगा, कॉस वाई होगा इंटू डी एक्स डी वाई. तो ये कॉस वाई दोनों कैंसिल हो गए. तो क्या बचेगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स डी वाई ओवर डी. अभी देखो 1 डी एक्स डी वाई ओवर डी, डी क्या हमारा सर्कल था, ओके, ऑफ रेडियस 2. तो वो क्या देता है हमें, दिस सिंपली 1 डी ए. डी ए नथिंग बट एरिया ऑफ, एंड दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ जो भी रीजन दिया है डी का एरिया. अभी डी क्या था मेरे पास, सर्कल था ऑफ रेडियस 2. तो सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर. आर कितना है 2, उसका स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा आंसर 4 पाई. ओके, किसका किसका आंसर आया है, 4 पाई. वंदना का आया है, हेल्थ स्टोर का आया है. ओके, सो दोज आर गेटिंग 4 पाई इज द आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडीड 4 पाई इज द करेक्ट आंसर. ओके, so 4 pi will be the correct answer. Let me highlight this. So 4 pi is our correct answer. तो देखो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं किसमें, आरपीएससी एग्जाम में. तो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ओके, चलो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो हमारे पास क्या दिया है, पी ऑफ एक्स वाई जेड एक पॉइंट दिया है. गेट 2020, देखो वी ऑलरेडी डिस्कस पेपर गेट 2020 का ऑलरेडी डिस्कस किया. यू कैन फाइंड द लिंक. ओके, आई विल ट्राई टू ऐड फ्यू क्वेश्चन. ओके, व्हेन नेक्स्ट लाइव कम्स रिगार्डिंग दिस. स्टडी नोट पे भी मैं क्वेश्चन डालूंगा नेक्स्ट टाइम. ओके, सो डोंट वरी. तो गेट 2020 का आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. यू गो एंड ब्राउज ऑन आवर IFS मैथ्स, यू विल फाइंड देयर आर lots of videos available.
ओके, गेट का भी प्रीवियस वीडियो मैंने सॉल्व किया था 2020 का, यू कैन फाइंड दोज वीडियोस। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हमारे पास, एक पी एक्स एक पॉइंट दिया और ओपी क्या दिया है, इस आर दिया है। आर मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ आर बार। ओके, तो पूछ रहा है ग्रेडियंट ऑफ एफ बार कितना होगा, ग्रेडियंट ऑफ दिस एफ आर विल बी वॉट। ओके, तो ग्रेडियंट मतलब क्या रहता है, डेल ऑपरेटेड ऑन एफ आर। ओके, so let's see gradient, this del nothing but deba by deba x I, deba by deba y j and deba by deba z k operated on f of r। अब देखो जो हमारा r है, हमें पता है r कैसा रहता है, r इज नथिंग बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब क्या, r जो है हमारा वो एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो r हमें क्या है, एक कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, एफ ऑफ r इज नॉट कांस्टेंट। सो क्या करेंगे हम, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अगर मैं क्या करता हूँ, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ एफ ऑफ आर आई, डेबा बाई डेबा वाई ऑफ एफ ऑफ आर जे प्लस डेबा बाई डेबा जेड ऑफ एफ ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू के। तो पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली विल गेट दिस एंड दिस ऑल्सो। ओके, तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं, दिस इज वेरी क्रूशियल। डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ एफ ऑफ आर कितना होगा, तो पहले एक्स आर कैसा हमारा फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड है, तो डेबा एफ विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटू आर का विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स। ओके, तो पहले हम आर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हैं। आर कितना है मेरे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो ये फाइंड कर लेते हैं हम। तो डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ आर मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर है। इसका डेरिवेटिव देखते कितना आता है, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2x, तो 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा x अपॉन दिस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। पर इसका वैल्यू कितना होता है हमारा, r होता है, तो x अपॉन आर। तो डेबा, इधर देखो, डेबा डेबा एफ अपॉन डेबा आर मतलब क्या होगा, एफ डैश ऑफ आर, और डेबा आर अपॉन डेबा एक्स का वैल्यू हमने निकाला था x अपॉन आर। तो इसका वैल्यू अभी तक निकाला है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या मिल जाएगा, हमें इसका वैल्यू भी मिल जाएगा। सो लेट मी राइट हियर, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर कितना निकाला था हमने, डेबा एफ अपॉन डेबा आर इनटू क्या था, दिस वाज हाउ मच वी फाइंड आउट, डेबा एफ अपॉन डेबा एक्स हमने कितना निकाला था, एफ डैश ऑफ आर इंटू एक्स अपॉन आर निकाला था ना, कितना आएगा, दिस इज ओके एफ डैश ऑफ आर इंटू एक्स अपॉन आर आई। सिमिलरली सेकंड टर्म क्या होगा, एफ डैश ऑफ आर इंटू वाई अपॉन आर। ओके, अगर मैं वाई से डिफ्रेंशिएट करूँ तो ऊपर एक्स से यहाँ पे वाई आएगा। सिमिलरली जेड से डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, जेड अपॉन आर। तो अगर एफ डैश ऑफ आर में कॉमन निकाल दो तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ आर, ऊपर क्या बचेगा, एक्स आई वाई जे एंड दिस विल बी लास्ट जेड के। और डिवाइड में सब जगह क्या है, आर 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 कॉमन है आर, बट एक्स आई वाई जे और जेड के क्या होता है हमारा, दिस इज सिंपली आर बार, तो आर बार अपॉन आर, तो एफ डैश आर आर बार अपॉन आर, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एफ डैश आर, वेरी गुड। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, दिस फर्स्ट ऑप्शन इफ यू लुक एट एफ डैश आर आर बार अपॉन आर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया समझ में आओगे। ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 7 was the last question from this RPSC. Okay, so I hope all problems are clear now. So let me know in the comment section, unit vector f dash of r, so I didn't get you, please clear it, f dash of r unit vector, what do you mean by that? ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्या था, हमें दिया था एक ओपी आर दिया था। देखो ओपी का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट दिया था हमारे 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो और उसका डिस्टेंस दिया था ओरिजिन से आर। डिस्टेंस मतलब क्या आता है, डिस्टेंस इज स्केलर वर्ड फंक्शन। तो क्या पूछ रहा है, अगर मैं इस डिस्टेंस का पैरामीटर लेके एफ ऑफ आर एक फंक्शन बनाता हूँ तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा, तो उसका ग्रेडियंट कितना होता है, सिंपली एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर। ओके, so this is how we find out gradient for the
function which given in terms of R. Okay, so I hope all the question that we have discussed today are clear to you. So next time milte hain next time, and next time I will try to bring question based on this cardinite, okay, as you suggest. तो अगर आपका कुछ सजेशन है कौन सा नेक्स्ट कौन सा सीरीज लाए हम, और विच टॉपिक वी मस्ट कंडक्ट दिस सीरीज, यू कैन यू फील फ्री टू कमेंट दैट, ओके, विल ब्रिंग दैट सीरीज. तो किसी ने बोला था गेट का 2020 का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन चलाओ, तो वी आर ऑलरेडी डिस्कस फ्यू पार्ट, यू कैन फाइंड अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ओके. अगर आपका कोई सजेशन है विच टॉपिक वी मस्ट डिस्कस ऑन दिस सीरीज विच इज़ अपकमिंग वीक में कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हो, यू कैन कमेंट, ओके, विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट. सो अगर आपका कुछ क्वेरी नहीं है देन विल स्टॉप फॉर टुडे. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर गेट, ठीक है, विल ट्राई टू ब्रिंग दैट कॉम्प्लेक्स. नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, देखो अभिनव शर्मा सिंह, एमएससी फर्स्ट सेम से नेट की प्रिपरेशन कैसे करें. देखो, तो सबसे पहले तो आप एमएससी पे आपका जो ईयर चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, ओके, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ यूर सेमेस्टर. और साथ के साथ क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एमएससी में जो आपका बेसिक बनता है, तो बेसिक आप छोड़ के डायरेक्टली नेट पे जंप मत करो. तो सबसे पहले आप जो सेमेस्टर चल रहा है उस पर फोकस करो, एंड साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, पेपर का कलेक्शन करो. बिकॉज देखो क्या होता है, आप एमएससी का जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप एमएससी के कंसेप्ट क्या होगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके. तो इसीलिए बेसिक हमारा एमएससी में बिल्ड होता है, ओके. तो सेमेस्टर में आपका फोकस करो कि बेसिक कैसे बिल्ड हो. उसके बाद आप कलेक्शन होना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कलेक्ट करो और स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ओके. एंड डिस्कस, आप एक स्टडी ग्रुप बनाओ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि क्यूरियस है नेट अटेम्प्ट करने के लिए, एंड जो भी जेन्यूनली इंटरेस्टेड है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठिए, ओके, उनके साथ डिस्कस कीजिए क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के. तो दिस इज़ हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. बिकॉज वेन एवर आई वॉज इन एमएससी, जो मैं एमएससी में था, तो मैंने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था हमारा. तो जो हम सभी फ्रेंड्स मिलकर क्या करते थे, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते थे. उससे जो भी हमने एमएससी में नॉलेज गेन किया था, उस बेस्ड ऑन दैट नॉलेज वी आर ट्राइंग टू टैकल द क्वेश्चन, ओके. हमें उस टाइम एमएससी में जब रहते तो हमारा इतना कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता, ओके. उतने हमें ट्रिक्स और टैक्टिक्स पता नहीं रहता क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. तो स्टार्ट में क्या करेंगे, स्टडी ग्रुप बनाओ, ओके, जितने भी ब्रेन्स है सब मिलके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो. सो दिस इज़ हाउ वी मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जो भी बेसिक से आपको कंप्लीट करो पहले, और डोंट कॉम्प्रोमाइज़ यूर सेमेस्टर, ओके. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग. नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नए सीरीज से. अगर आपका कुछ सजेशन है हमारे कौन सा सीरीज आप चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, देन फील फ्री टू कमेंट, ओके. अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क. इफ देर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. अभिनव ने जैसे पूछा था, यू कैन आस्क. Abhinav, I hope your doubt is now clear. Is there any query? All right. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट सीरीज के साथ. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अभी तक अभी किसी वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू पीपल, ओके. So you must appreciate our content and also subscribe our channel, okay. Don't forget to subscribe. Thank you.